बोलिए श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल व श्यामा श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। वंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, और तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को, जो कोई देश विदेश राह घाट जो को मिले, सबको मेरा संदेश, सबको मेरा संदेश। चिदादित्यं किशोरांगं परे धामनि विराजितं, स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं, निर्विकारं सनातनम्। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं वरजैसे रूपेण पुरापि प्रयातं, परविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परशेष पूर्णं च सततत् नमामि, परशेष पूर्णं च सततत् नमामि। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलते जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाए ग्रह की लाज, पिया बाए ग्रह की लाज। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर सात की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोहे रूह निस दिन जागे, दाम धनी के चरणों में रहिए, वाला प्राणी पिया के चरणों में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बीतक महोत्सव की सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय के अंदर अपनी बैठक लगाए हुए युगल व श्याम श्याम के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे, कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सेवा करते आत्मीन की एकदम से पलटा खाए गई, हुआ साप हृदय रूपी दर्पण, कछु चमत्कार दिखलाए गई, कछु चमत्कार दिखलाए गई। अब मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जिस घड़ी का हम 2 दिनों से इंतजार कर रहे हैं, अब वो घड़ी हमारे सामने प्रकट हो रही है, बड़ा ही नजदीक आ गई है वो घड़ी। क्यों? क्योंकि अब ये आत्मा सेवा कर करके धनी श्री देवचंद्र जी की बड़ा ही निर्मल भाव आ गया, बड़ा प्रेम का भाव आ गया। और अब वो घड़ी जो इस प्रकार की घटना अब तक कभी नहीं घटी,
मेरे प्यारे लाडले साथ जी, मैं आपको ये बात पूर्णतः गारंटी के साथ बता रहा हूं, पूर्णतः गारंटी के साथ में। अब तलक जितने भी संतों ने, जितने भी महर्षि योगियों ने, जितने भी ध्यानियों ने, जितने भी परमहंस अवस्थाएं में जो पहुंचे हैं, उन्होंने जितना भी ध्यान किया है और अपने ध्यान में वे जब जब जहां पहुंच जाते थे सो पहुंच गए, लेकिन वहां पर उन्होंने जो लीला की, जैसी उन्होंने वहां लीला की, जो शोभा उन्होंने देखी, या जो वहां पर उन्होंने भोजन प्रसाद ग्रहण किया, ऐसा किसी भी एक संत, एक महापुरुष या एक परमहंसों की ऐसी लीलाएं नहीं हुई कि उन्होंने ध्यान अवस्था में जो कुछ देखा हो सो जैसे ही यहाँ ध्यान खुला सो उनके हाथ में आया हो। इसीलिए ये इस संसार की भी, इस दुनिया की भी सबसे चमत्कारिक घटना है मेरे प्यारों, सबसे चमत्कारिक घटना है। और परमहंस महाराज श्री जी के तो क्या कहने मेरे प्यारे, क्या कहने, उनकी तो दिव्य लीला है कि देखो किस प्रकार से आज धाम धनी किस प्रकार से अपना आनंद लुटा रहे हैं और कह रहे हैं ना क्या, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, इस चरणों में सर को झुका लीजिए, निज नाम को दिल में बसा लीजिए, प्यारे चरणों में सर को झुका लीजिए, निज नाम को दिल में बसा लीजिए। हाँ, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, इस चरणों में सर को झुका लीजिए, श्री श्याम को दिल में बसा लीजिए, प्यारे चरणों में सर को नमा लीजिए, श्री राज को दिल में बसा लीजिए। तो मेरे प्यारे, आइए इस घड़ी में, इस शुभ बेला में, इस आनंदमय लीला में हम सब प्रवेश करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और एक बात और मैं आपको बतला रहा हूं मेरे प्यारे, इस घड़ी में, इस आनंद की बेला में केवल और केवल दो ही प्रकार से प्रवेश किया जा रहा है, बल्कि तीसरा और कोई रास्ता नहीं है। पहला है प्रेम और दूसरी है सेवा। इसीलिए कहा प्रेम और सेवा से तमें पामसु पार। सेवा की तो आत्मा निर्मल भाई, सेवा की तो वो घड़ी आ गई, और सेवा में प्रेम रूप जब आ गया, जब सेवा में प्रेम का मानो तड़का लग गया, जब सेवा मानो प्रेम की उस प्रकाष्ठा को छू गई, तो तब क्या होता है, तब मेरे प्यारे सामने बिल्कुल कृष्ण कन्हैयालाल मुरली मनोहर सामने प्रकट हो रहे हैं, और अपनी नूरी आत्मा को, अपने आनंद अंगी को, अपनी संगनी को, अपनी आनंद प्रिया को अपने पास बुला रहे हैं। ये होता है प्रेम अने सेवा से तमे पामसु पार। मेरे प्यारे, प्रेम अने सेवा से, बिन प्रेम और बिन सेवा के मेरे कहना के पास में कोई जा नहीं सकता है। मेरे प्यारों, उनके पास में प्रवेश निषेध है। कहते हैं ना कि यहां पर आना शक्त मना है, यहां केवल और केवल आना है, तो केवल ये ही कंडीशन है क्या, प्रेम अने सेवा से तुम
आओ और आकर के मेरे धाम में प्रवेश कर जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आज धनी श्री देवचंद जी की वो सेवा से आत्मा के अंदर वो प्रेम प्रफुल्लित हो गया, वो प्रेम प्रगाढ़ हो गया, वो प्रेम अपने चरम पर पहुंच गया। इसलिए आज 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 ये यहाँ पर ये आत्मा सीधे सीधे अपने धाम धनी के चरणों में प्रणाम करने के लिए जा रही है, आज उनसे मिलन कर ले जा रही है। तो आज हम भी इस दृश्य के सहभागी बनते हैं, इस लीला में हम भी सम्मिलित होने जा रहे हैं। मानो हमारी ये लीला हो रही है कि जिस पल में महाराज हो रहा था, तो उस महाराज में प्रवेश करने के लिए कौन कौन नहीं आ रहा था, कौन कौन क्या क्या स्वरूप बना के नहीं आ रहा था, कौन नहीं चाहता था कि उस महाराज में हमारा भी प्रवेश हो जाए। तो मानो आज हम भी उसी का ही हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज हम भी अपनी आत्म दृष्टि से वो सब नूरी दृश्य को निहारने वाले हैं मेरे प्यारों, निहारने वाले हैं। इसीलिए अगले कुछ पल तक आप एकाग्रचित्त हो जाए, अपने हृदय के अंदर वो प्रेम रूपी पुष्प जला ले, वो प्रेम रूपी लौह को जला ले और केवल भाव से, भाव बिन भाव के यहां प्रवेश नहीं है। भाव नहीं है तो मैं अभी तुरंत कहता हूं बंद कर दो, तुरंत ये देखना, नहीं कोई आवश्यकता नहीं, नहीं भाव नहीं है तो बंद कर दो और सो जाओ। बहुत वक्त हो रहा है, यहां यदि चलना है, मेरे साथ यदि चलना है तो प्रेम अन भाव, ए दो पंख, प्रेम अन भाव, भाव हो सो दौड़ो, प्रेम हो सो दौड़ो और आओ और चलो और आलिंगन करो। क्यों? क्योंकि आज मेरे श्याम और श्याम अपनी दुल्हन से मिलन करने वाले हैं मेरे प्यारो, मिलन करने वाले हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, उस रास के रमैया की जय, श्री कृष्ण चंद्र मनोहर की सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। सेवा करते आत्मा इनकी एकदम से पलटा खाए गई, हुआ शाप हृदय रूपी दर्पण, कछु चमत्कार दिखलाए गई, कछु चमत्कार दिखलाए गई। आज इस चमत्कार को साक्षात्कार निहारना है, आज इस चमत्कार में हमें और आपको प्रवेश करना है मेरे प्यारो। कछु प्रेम का पारावार न था, एक एक चौपाई को बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को आपको जीवंत करना है, इन लीलाओं में सीधे प्रवेश करना है, उतर जाना है इन शब्दों के अंदर, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। बहुत भारी है ये लीलाएं मेरे प्यारो। इसलिए बस प्रेम और भाव से इस महासागर रूपी लहरों में आज गोता लगाते रहो मेरे प्यारे और आनंद में डूबते रहो। कुछ प्रेम का पारावार न था, आत्म आनंद में लीन हुई। आत्मा कब आनंद में लीन होती है मेरे प्यारो? आत्मा कब उस चरम पर पहुंचती है? आत्मा का कब भाव उस दिव्य लीलाओं को छूता है? ध्यान दो, पहले प्रेम आता है। इसीलिए इंद्रावती बार बार ब्रह्मवाणी में बोलती है, क्या कहती है? श्री इंद्रावती प्रेम ले तोलती, तासो धाम दरवाजा खोलती। समझ आ गया मेरे प्यारो? अरे बिन प्रेम के मेरे प्यारो वो धाम का दरवाजा नहीं खुलता है, बिन प्रेम के प्रवेश नहीं है मेरे नूरी ब्रह्म धाम में। इसीलिए यहां धाम धनी कह रहे हैं कि कुछ प्रेम का पारावार न था, आत्मा आनंद में लीन भई। अब यहां अवस्था श्री देवचंद्र जी की पूरे 25 परवीण हुई, पूरे 25 परवीण हुई।
बोलो श्री देवचंद्र महाराज की जय, श्री सतगुरु प्यारे की जय। आज यहाँ पर धनी श्री देवचंद्र जी की उम्र पूरे 25 वर्ष पूर्ण हो जाती है। 26 वर्ष में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वो प्रेम उमड़ भरता है। कहते हैं ना, एरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजा ओरी। बिल्कुल आज वही लीलाएं हो रही है। आज धनी श्री देवचंद जी के लिए वो मंगल की घड़ी आई है, वो शुभ बेला आई है, जिस शुभ घड़ी के अंदर आज इस दिव्य आत्मा का अपने धाम दूल्हा के साथ में मिलन हो रहा है। इसीलिए ये बड़े आनंद में है, बड़े प्रेम में, ये रस में है। एक दिन प्रातः को ध्यान लगा, श्री देवचंद्र ने क्या देखा, अपनी आत्मा की आंखों से ब्रज में जा पहुंचे ये पेखा, ब्रज में जा पहुंचे ये पेखा। जैसे प्रातः काल 3 बजे के बाद में वे ध्यान अवस्था में घर पर बैठे थे तो धनी श्री देवचंद जी क्या देखते हैं कि वे तो यहाँ पर नहीं है, वे तो सीधे ब्रज धाम में पहुंच गए। बोलो ब्रज की लीला की सदा सदा ही जय, बोलो ब्रज धाम की सदा सदा ही जय। ये होता है प्रेम का रस। जब प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ा तो कहां पहुंचे, सीधे ब्रज पहुंच गए। अपनी आत्मा की आंखों से ब्रज में जा पहुंचे ये पेखा। अब ब्रज में क्या देख रहे हैं, क्या लीलाएं हो रही है, अब जरा संग संग चलिए मेरे प्यारों, संग संग चलिए। वहां नंद राय के घर में जा देखा श्री यशोदा मैया को। कहां पहुंचे, अरे नंद बाबा के घर में, नंद बाबा के उस महल में, नंद बाबा की उस कुटिया में जहां केवल और केवल प्रेम की बांसुरी बजा करती है मेरे प्यारों, जहां केवल गैयों का केवल उनकी आवाज, उनकी चहचहाना सुनाई देती है, जहां बार बार सखियों का आना और जाना लगा रहता है, जहां ग्वालों की टोलियां बार बार निरंतर आती और जाती है मेरे प्यारों। आज उस ब्रज धाम के अंदर आज श्री नंद बाबा के उस दिव्य नूरी प्रेम के लीला स्वरूप महल में धनी श्री देवचंद जी प्रवेश कर जाते हैं और क्या देखते हैं कि सामने यशोदा मैया बैठी है। सोचो मेरे प्यारों, निहारो वो यशोदा मैया का कैसा श्रृंगार रहा होगा। यशोदा मैया ने कैसी साड़ी पहनी होगी, यशोदा मैया के हाथ में उस वक्त में क्या होगा, यशोदा मैया के अंग संग में और कौन कौन सखी रही होंगी। इन लीलाओं में सीधा प्रवेश करना, इन्हें देखना है मेरे प्यारों, इन्हें ही जीना है। यदि यहां देख लेते हैं तो समझो वो ही चितवनी आज तुम्हारी भी लग गई। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वहां नंद राय के घर में जा देखा श्री यशोदा मैया को, तो लोटा दूध रही थी वो तो ओटा दूध रही थी वो, ये ढूंढे कृष्ण कन्हैया को। जैसे ही श्री देवचंद्र जी ब्रज में पहुंच जाते हैं तो देखते क्या है कि यशोदा मैया एक चारपाई पर, ऐसे चारपाई पड़ी हुई है और चारपाई से बंद करके वो दूध मथने वाला जो लीलाएं होती है ना, गांव में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी सी हांडी सी टाइप होती है, उसको एक रस्सी से बांध देते हैं और उसके अंदर वो एक चलाने वाली चरखी होती है और यशोदा मैया थोड़ा सा दूर बैठी है उस चारपाई से ऐसे बांध करके और वो अपने हाथों से
ऐसे दूध को मथ रही होती है। ये दिव्य नजारा धनी श्री देवचंद्र जी की आत्मा सामने देख रही है। और जैसे ही वो वहां जाते हैं तो धनी श्री देवचंद्र जी चारों तरफ देखने लगते हैं। वे किसको ढूंढ रहे हैं, वे वहां क्या देख रहे हैं? वे वहां मुरली मनोहर को देख रहे हैं, वो कृष्ण कन्हैया लाल को देख रहे हैं, वो मेरे श्याम सुंदर को निहार रहे हैं। तो देखिए तब क्या बातें होती है। श्री देवचंद्र को देखा तो मैया ने बड़ा सम्मान किया। जैसे ही धनी श्री देवचंद्र जी को माता यशोदा देखती है तो वो दूध मत रही थी, तो मतते मतते वो रोक देती है और रोक करके धनी श्री देवचंद्र जी को बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े सम्मान से, बड़े आदर से, बड़े अपने भाव से उनको अपने पास बुलाती है। पास बुला करके बैठने को सम्मान देती है कि यहां बैठो, यहां विराजो, और उनसे तनिक कुछ बात करती है। श्री देवचंद्र को देखा तो मैया ने बड़ा सम्मान किया। आओ जी प्यारे देवचंद्र, जरा वाणी पर भी ध्यान दीजिएगा, एक एक चौपाई के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, क्या कह रहे हैं। आओ जी प्यारे देवचंद्र, यो कहकर चौकी पर बैठा लिया, यो कहकर चौकी पर बैठा लिया। बोलो श्री देवचंद्र महाराज की जय, श्री सतगुरु प्यारे की जय, श्री यशोमती मैया की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकदम से यशोमती मैया उनको देखती है और देख कर क्या कहती है, अरे देवचंद्र जी यहाँ आओ। और बिल्कुल पास में, अपने पास में पड़ा हुआ एक छोटा सा पीढ़ा टाइप होता है, एक जैसे बैठने का पीढ़ा सा देखते हैं ना, वैसा गमछी टाइप सा, उसको थोड़ा सा पास खींचती है, बिल्कुल अपने हाथों से खींचती है और अपने पास में उसको बैठा रखती है। और वहां पर धनी श्री देवचंद्र जी को बैठलाती है और कहते हैं कि आओ जी आओ प्यारे देवचंद्र, आप यहां पर बैठ जाओ। कितनी दिव्य लीला हो रही है मेरे प्यारो। अरे जैसे ही देवचंद्र बैठते तो मानो बड़ा अद्भुत हो रहा है। वहां पर एक अलग ही प्रकार की एक गंध, एक सुगंध बहक रही है, चारों तरफ बिखर रही थी। और जानते हो वो क्या सुगंध थी? वो उस माखन की खुशबू आ रही थी मेरे प्यारो, उस माखन की, जिस माखन के लिए वो कृष्ण कन्हैया लाल गोपियों के घर भी जाया करता था, जिस माखन को वो ग्वाल बालों में बांटा करते थे। आखिरकार उस माखन के अंदर ऐसा क्या प्रेम रस था कि जैसे ही धनी श्री देवचंद्र बैठते तो मानो कुछ पलों के लिए वो तो मुग्ध हो जाते हैं, मानो उनकी शुद्ध बुद्ध सब गुम हो जाती है, उन्हें कुछ ख्याल नहीं आता। क्यों? क्योंकि माखन की इतनी दिव्य सुगंध है, इतनी प्यारी प्यारी सुगंध है, उनको पूरे के पूरे शरीर में मस्तिष्क से होकर के मानो एक अलग माखन की दुनिया में ले गई, जहां चारों तरफ माखन के महासागर बह रहे हैं। इसलिए कुछ पल के लिए धनी श्री देवचंद्र जी बिल्कुल मौन हो जाते हैं, एकदम से शांत हो जाते हैं। क्यों? लगता है कि मानो किसी और ही दुनिया में अब धनी श्री देवचंद्र प्रवेश कर चुके हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पूछा श्री देवचंद्र जी ने, कहाँ है सुंदर श्याम? मैया बोली, बन गए गाय चराने के काम। अब जैसे ही कुछ पल के बाद में तनिक सा होश संभाला तो धनी श्री देवचंद्र जी ने पूछा, हे मैया, एरी मैया कन्हैया की, एरी मैया कन्हैया की खबर तू मुझको जरा बतला दे, मिलेंगे
कहाँ मेरे मोहन मिलेंगे, कहाँ मेरे मोहन। ऐसे बड़े प्रेम से, बड़े लाड़ के साथ में अरे मैया यशोदा से विनती करते हैं, मैया यशोदा से आग्रह करते हैं, अरे मैया, अरे मेरी मैया। इतना भाव उनके शब्दों में, बड़ा प्रेम रस। मैंने कहा ना कि यहाँ यदि आज इस लीला में प्रवेश किया है तो केवल और केवल प्रेम के साथ तुम्हें प्रवेश किया, प्रेम के सिवाय यहाँ कुछ नहीं है मेरे प्यारों, कुछ भी नहीं है। प्रेम है और प्रेम के साथ में भाव है, ये गोपी भाव है, ये अंगना भाव है, ये रूह का भाव है, ये सुंदर साथ का भाव है, ये श्यामा जी के अंगी साथ का भाव है। यदि वो भाव है तो उन लीलाओं में चल रहे हैं। और धनुष देवचंद जी के साथ साथ हम भी पूछ रहे, एरी मैया, मैया यशोमती, मैया यशोदा, जरा ये तो बतला दे का, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। इतने लाड़ लड़ाते हुए पूछ रही कि कहाँ है वो मुरली मनोहर, कहाँ है वो मेरे प्यारा। तब जाकर के क्या बोली, मैया बोली बन गए है गाय चराने काम, ओ प्यारे गाय चराने काम है उसका, गैया चराने काम। कहने लगे अरे भाई, अरे देवचंद्र, उसको तो काम ही यही है। प्रातः काल होता नहीं है, सूर्य उदा हुआ नहीं है, सूर्य की पहली किरणें छटा पर आई नहीं है, उसने धरा को अपनी लीला से उसने आनंदमय किया नहीं है कि बस इसके हाथ में एक बांसुरी आ जाती है और जैसे ही ये बांसुरी बजाते हैं तो मेरे प्यारे बस गैया साथ साथ हो लेती है, साथ साथ हो लेती है और बस वनों में चले जाते हैं। इसीलिए धनी श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि देवचंद्र वो तो गैया को लेकर के वो वनों की तरफ गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रातः होते ही श्री कृष्ण गैया बन ले जाए, उनका तो यही काम है, सांझ हुए घर आए प्यारे, सांझ हुए घर आए। कह रही ना आज ये सुमति मैया, आज और ये ध्यान दीजिएगा, आज ये बातें कोई सूरदास से नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ये कोई शास्त्रों की बात नहीं है, ये कोई भागवत की बात नहीं हो रही है कि यहाँ पर सुखदेव मुनि जी सुना रहे हो राजा परीक्षित को, नहीं। ये महापुराण की चर्चा भी नहीं है कि वेद व्यास सुना रहे हो, नहीं नहीं। ये हमारी बात हो रही है, ये हमारे सतगुरु की लीला है, ये शास्त्रों की लीला नहीं है। इसीलिए धनी ने कहा है कि भाई जीव सृष्टि क्या जान सी, जाकी अकल है तुच्छ, प्यारे जाकी अकल है तुच्छ। अरे वो जीव सृष्टि नहीं जान सकती कि मैंने शास्त्रों में क्या वर्णित किया है। अरे शास्त्रों में मैंने अपनी पहचान के कुछ कुछ अकड़ियां दी है, कुछ कुछ लीलाएं कही है, लेकिन उन लीलाओं को बिन श्री तारतम्य के, बिन हक के इलम के कोई खोल नहीं सकता है मेरे प्यारो, कोई खोल नहीं सकता है। आज उसी लीला को यहाँ सतगुरु श्रीधरी श्रीदेव चंद्र जी साक्षात देख रहे हैं और साक्षात बात कर रहे हैं, और वो भी मैया यशोदा से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री देवचंद्र बोले माता मैं तो वन में जाऊंगा। क्या बोले यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हे मैया, जहां पर कृष्ण कन्हैया है मैं भी वहीं जाऊंगा, मैं भी वन में ही जाऊंगा। श्री देवचंद्र बोले माता मैं भी तो वन में जाऊंगा, जहां पर वो श्याम सुंदर होंगे वहां जाकर दर्शन पाऊंगा, वहां जाकर दर्शन पाऊंगा। अब धनी श्री देवचंद्र जी कहते हैं मैया यशोदा आप मुझे आज्ञा दे, मैं तो बिना श्याम सुंदर के एक पल भी नहीं रह सकता हूं, मैं तो उनको ही
ही प्रणाम करने के लिए आया हूं, मैं तो उनसे ही मिलने के लिए आया हूं, मैं तो उनको ही देखने के लिए आया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसे श्रृंगार करते हैं, मैं देखना चाहता हूं वो कैसी बांसुरी बजाते हैं, मैं ये देखना चाहता हूं कि उनकी कैसी टेढ़ी मेढ़ी चाल से वो चलते हैं। अरे कैसा मैया आप उनका श्रृंगार करती है, मैं उसे निहारना चाहता हूं। इसलिए धनी श्री देवचंद जी कहते हैं कि बस मुझे आज्ञा दे माता जी, और मैं जा रहा हूं, मैं अपने श्याम सुंदर का दीदार करने जा रहा हूं, ताकि मेरी आत्मा को सुकून मिल सके, मैं देख सकूं कि कैसा तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लग दूल्हे सा तेरा दीदार सांवरे, लग दूल्हे सा तेरा दीदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, प्यारे किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे सदा सलामत रहे हाथ वो जिसने तुझे सजाया, सदा सलामत रहे हाथ वो जिसने तुझे सजाया, और सजाता रहे वो दिन रात सांवरे, प्यारे सजाता रहे वो दिन रात सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, प्यारे किसने किया श्रृंगार सांवरे। तो आज धनी श्री देवचंद्र जी यही श्रृंगार निहारने आए हैं। ये आत्मा आज परमात्मा में लीन होने के लिए आई है। इसलिए यशोमती मैया से कहते हैं कि मुझे आज्ञा दे, मेरे धाम के धनी को मुझे आज देखना है, उन्हें निहारना है। मैं भी अब उसी वन में जाता हूं जहां मेरे श्याम है। ऐसा कह बन को चले आप, मां बोली जरा यहां आओ। अब यहां बड़ी दिव्य लीलाएं हो रही है। क्यों? पहली बार आज यशोमती मैया से मिलने गई है देवचंद्र जी। और जब कोई पहली बार किसी के पास जाता है मेरे प्यारो, तो उसको बहुत प्रेम होता है। कहते हैं ना, बहुत देर से दर पे आंख लगी थी, बहुत देर से दर पे आंख लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी रे, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। इसलिए ये लीलाएं तो बहुत पहले होनी थी, बहुत पहले होनी थी। लेकिन क्या करे कि जब समय आता है और जब प्रेम परिपूर्ण होता है आत्मा में, तो तब जाकर के मिलन होता है। तो अब यशोमती मैया कहती है, अरे देवचंद्र जरा ठहरो, जरा रुको कुछ पल, रुको कुछ पल। तुम जहां वन में जा रहे हो वहां वो इकला नहीं है, अरे उसके साथ में और भी बहुत ग्वाल वाले हैं, और वो उन सबके साथ में भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो सबके साथ में भोजन की लीलाएं करते हैं। तो इसलिए जरा रुको, मैं तुमको कुछ भोग प्रसाद दे देती हूं। ऐसा कह बन को चले आप, मां बोली जरा यहाँ आओ, बन में ही कलेवा कर लेना, थोड़े से लड्डू ले जाओ, थोड़े से लड्डू ले जाओ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धनी श्री देवचंद्र महाराज की जय। ऐसे मैया यशोदा अब धनी श्री देवचंद्र जो कहती है कि हे देवचंद्र जी,
आप भी जाकर के वन में साथ में भोजन प्रसाद ग्रहण करना, आप भी भोग प्रसाद ग्रहण करना। इसीलिए जरा रुको, मैं तुम्हें कुछ लड्डू दे रही हूं, मैंने खास तुम्हारे लिए बहुत प्रेम से बनाए हैं। तो वो एक गठरी के अंदर, एक पोटली सी में, एक कपड़े में मैया यशोदा कुछ लड्डू रख देती है। और धनी श्री देवचंद जी क्या करते हैं, उस लड्डू की पोटली को एक कपड़े में बांध करके और ऐसे पीछे, ऐसे देखते हैं ना, जैसे अपने हाथों को ऐसे पीछे कर लेते हैं ना, ऐसे पीछे करते हैं। और पीछे कर करके धनी श्री देवचंद्र जी उस लड्डू की भरी हुई पोटली को ऐसे ले करके और वन की तरफ चल देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वन में ही कलेवा कर लेना, थोड़े से लड्डू ले जाओ, थोड़े से लड्डू बांध दिए हो एक रूप, बोली मैया। क्या बोली अब मैया? और मैया ने क्या कहा, क्या कहा मेरे प्यारे? मैया ने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम दोनों क्या करना, एक रूप हो करके। कौन? कृष्ण कन्हैया लाल और यहां धनी श्री देवचंद्र जो कह रहे कि दोनों बिल्कुल एक रूप होकर के दोनों प्रसाद ग्रहण कर लेना। थोड़े से लड्डू बांध दिए हो एक रूप, बोली मैया। वन में कलेवा कर लेना, एक जगह इकट्ठे हो भैया। कह रहे कि भाई वन में दोनों एक जगह बैठ करके इस महाप्रसाद को दोनों पा लेना। ऐसे मैया यशोदा जी धनी श्री देवचंद्र जी को समझा रही है, उनको बतला रही है। बन पहुंचे श्री देवचंद्र जी, ग्वाल चरावे गाय, इधर उधर डाली नजर, कृष्ण दृष्टि ने आए, प्यारे कृष्ण दृष्टि ने आए। अब जैसे ही धनी श्री देवचंद्र जी वे वन में पहुंच जाते हैं तो चारों तरफ क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ ग्वाल वालों की टोलियां ही टोलियां है। और छोटी छोटी टोलियां, 10-15 ग्वाल वाल यहां घूम रहे हैं, 8-10 ग्वाल बाल वहां खेल रहे हैं, कुछ वहां घूम रहे, कुछ वहां, ऐसे चारों तरफ अलग अलग टोलियां में सारे के सारे ग्वाल बाल लीला कर रहे हैं। लेकिन वहां पर उनका वो प्रीतम, उनका वो श्याम सुंदर कहीं भी नजर नहीं आता है। एक ग्वाल से पूछे कृष्ण का, उत्तर में ग्वाला यूं बोला, भैया यहाँ कृष्ण अनेकों है, किस कृष्ण का तुम पूछो पता, किस कृष्ण का तुम पूछो पता। अरे अरे जैसे ग्वाल से पूछते हैं, अरे 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 ग्वाल बाल जरा इधर सुन, अरे भैया इधर सुन, अरे मुझे ये बता, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, अच्छा मुझे बताओ कृष्ण कहाँ है। तो तब कहते हैं, अरे भाई तुम कौन से कृष्ण को पूछ रहे हो, यहाँ तो बहुत सारे कृष्ण हैं, हर टोलियों में कई कई ग्वाल बाल का नाम कृष्ण है, इसलिए मुझे बताओ तुम कौन से कृष्ण को पूछ रहे हो। धनी बोले कृष्ण नंद जी का, जो पुत्र कहता है ब्रज में, कांधे पर कमली रखता है, रहता टेढ़ी सी वो धज में, रहता टेढ़ी सी वो धज में। इसलिए उसे कहते कि वो बड़ा टेढ़ा रहता है, उसकी चाल भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, अरे वो खड़ा भी वो सीधा नहीं होता है, हमेशा देखोगे तो ऐसा टेढ़ा में बन करके ही खड़ा होता है। तो कुछ तो दिव्य लीला है। आज उनकी वो ही परिभाषा यहाँ ग्वाल बाल को कह रहे, अरे भाई जो नंद बाबा का पुत्र है, नंद बाबा का, अरे जो कांधे पर एक कंबली सा रखता है, एक पुरानी सी कंबली लेकर के वो चलता है और बड़ा टेढ़ा ही चाल चलता, वो सीधा नहीं चलता, हमेशा लटक मटक झटक पटक ऐसे चलता है। बोलो मैं उस कृष्ण कन्हैया लाल को पूछ रहा हूं, बोलो जरा वो कहां है।
ग्वाला बोला यहाँ नंद पुत्र श्री कृष्ण अनेकों रहते हैं। अब भैया अब वो ग्वाल वाल फिर से कहता है, अरे मेरे प्यारे भैया आप जिनकी बात कर रहे हैं ऐसे तो यहाँ बहुत सारे बालक हैं, बहुत ग्वाल बाल ऐसे ही है, और जिनके पिता का नाम नंद बाबा है ऐसे भी यहाँ बहुत है। अब बताओ तुम्हें कौन से श्री कृष्ण से मिलना है? हैरान हो देवचंद्र बोले, जिसे लाल जसोदा कहते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री यशोमती मैया की जय, धनी श्री देवचंद्र महाराज की जय। अब धनी श्री देवचंद्र जी थोड़े से जरा झुल्ला से जाते हैं, बड़े परेशान से। उनको लगता है कि ये ग्वाल बाल मेरी हंसी उड़ा रहा है। उनको लगता है मैं तो पहले से ही इतनी दूर से आया हूं, परेशान होकर क्या है, और ये मुझे मेरे कान्हा से मिलने नहीं दे रहे, इसलिए वो उनको थोड़े से क्रोध में कहते हैं। क्या कहा? हैरान हो देवचंद्र बोले, जिसे लाल जसोदा कहते हैं। आहा, वाह मेरे प्यारो वाह। आज यशोमती मैया का जब नाम लिया, जब यशोदा का नाम लिया, तब जाकर के उसने कहा, हाँ अब तुम्हें तुम्हारा कृष्ण मिलेगा, क्योंकि अब तुमने मैया का प्रेम बताया है, मैया का लाड़ लड़ाया है, मैया का भाव बताया है। अरे वो तो प्रेम का भूखा है, वो तो भाव का भूखा है, और भाव से जो उसको बचता है बस वो उसके अंग संग यदा कदा सर्वदा रहता है। इसलिए धनी श्री देवचंद्र कहले बस अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम बिल्कुल एक कदम से शांत बैठ जाओ। अब मैं बताता हूं, तुम जिस कृष्ण कन्हैया लाल को खोज रहे हो वो तुम्हारा बांके बिहारी, वो तुम्हारा ब्रज नंदन, वो तुम्हारा मुरली मनोहर, वो तुम्हारा गिरधारी, वो तुम्हारा बनवारी कहां मिलेगा, मैं अब तुम्हें बताता हूं। ग्वाला बोला, यशोदा का लाल अब कृष्ण समझ मेरी आया, प्यारे कृष्ण समझ मेरी आया। कहने लगे, अरे भाई, अरे जरा तू पहले बता देता, तू मैया का नाम पहले कह देता तो तुझे इतना इंतजार ना करना पड़ता, इतना देर प्रतीक्षा ना करनी पड़ती। अब मैं समझ गया हूं कि तुम्हें किन से मिलना है। आगे तुम थोड़ी दूर चलो, वो देखो वृक्षों का साया। यहाँ पर टोलियां घूम रही थी, टोलियां खेल रही थी, लेकिन वो कहती कि थोड़ा सा आगे चलो, और वो देखो जहां बहुत सारे घने वृक्ष है ना, बहुत सारे घने सघन पेड़ है, जहां चारों तरफ पेड़ों के टहनियों ने उसको घेरा हुआ है, बोलो वहां जाना, वहां एक टोली है, और वहीं पर ही तुम्हारा वो श्याम सुंदर मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ग्वालो संग कृष्ण खेल करते श्री देवचंद्र दर्शन पाया। थोड़ी सी दूर गए सतगुरु गायों का झुंड नजर आया। अब जैसे थोड़ी सी दूर धनी श्री देवचंद्र जी चलते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी गौ माता, जो गौ माता बड़े प्रेम से चारा चुग रही थी, जो बड़े प्रेम से इधर उधर टहल रही थी, तो वही सब दिखलाई देती है। ग्वालो संग कृष्ण खेल करते श्री देवचंद्र दर्शन पाया। और जैसे तनिक थोड़ा सा आगे गए तो क्या देखते हैं कि वहां पर ग्वाल बालों के संग में धनी श्री देवचंद्र जी देख रहे कि ग्वाल बालों के संग में कृष्ण कन्हैया लाल वहां पर खेल करते हुए उनको सामने नजर आते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, इस आनंदमयी लीला की जय। जब देखा श्री कृष्ण ने गए इन्हें पहचाने,
आसन अपने पास दे, बोले मुख मृदुभान, बोले मुख मृदुभान। अब जैसे ही धनी श्री देवचंद्र जी को श्री कृष्ण कन्हैया लाल देख लेते हैं तो तुरंत हाथ से ऐसे 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 करते हैं, हाथ से ऐसे झोली दे करके अपने पास बुलाते हैं, कहते कि आओ देवचंद्र आओ और यहाँ तनिक मेरे पास बैठो। यहाँ पर ऐसे बैठने को बोलते हैं। श्री कृष्ण जी यो पूछने लगे कहीं ये रहे देवचंद्र। अब ध्यान दीजिए इन चौपाइयों को क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी यो पूछने लगे कहीं ये रहे देवचंद्र प्रसन्न, कई दिनों के बाद तुम्हारा तो मुझको ये आज मिला दर्शन, मुझको तो आज मिला दर्शन। अद्भुत अद्भुत लीला मेरे प्यारो, अद्भुत लीला। आज मानो खुद भगवान भक्त से सामने क्या कह रहे हैं। आज परमात्मा खुद अपनी आत्मा से क्या कह रहा है। इसीलिए कहा है कि प्यारे न आशिक बड़ा न मासूक बड़ा, न परमात्मा बड़ा न आत्मा बड़ी, न रूहों का इश्क बड़ा न शाम का इश्क बड़ा। अरे प्यारे बड़ा तो केवल और केवल वो एक है, वो ही सब में लीला कर रहा है, वही रूहों में इश्क बन रहा है, वही श्यामा जी में प्रेम का प्रवाह चला रहा है, वही हक हो करके अपनी साहिबी दिखा रहा है मेरे प्यारो। और आज प्रेम के वशीभूत हो करके आज श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अपनी आत्मा को देखो। वे कह रहे अरे देवचंद्र जी बहुत दिनों के बाद में आज तुम्हें देखा, यहां देखो। अरे मिलने तो आत्मा गई, मिलने तो धन श्री देवचंद्र गए। कहना देवचंद्र को था कि हे प्रभु आपने आते आते बहुत देर कर दी, मैं तो कब से आपकी बाट धो रहा था, लेकिन आज उल्टा ही प्रेम के वश हो करके वो मुरली मनोहर कृष्ण चंद्र कहते हैं हे देवचंद्र जी आप कहाँ रहने लगे आजकल, कितने दिनों के बाद में आज आपको हमने देखा है। कई दिनों के बाद तुम्हारा तो मुझको ये मिला दर्शन। अब जैसे ही ये बात धन श्री देवचंद्र जी सुनते कि कई दिनों के बाद में मेरा दर्शन मिला तो एकदम से चौंक जाते हैं देवचंद्र। अभी वो बोल नहीं रहे, क्यों? क्योंकि बोलती तो बिल्कुल बंद हो जाती है। हाँ ध्यान देना मेरे प्यारो, जिस वक्त में आपकी आत्मा अपने धाम दूल्हा से मिलती है, अपने प्राण वल्लभ से रूबरू होती है, परमात्मा से आलिंगन होता है, उस वक्त में ये जुबान सिल जाती है, आप मुख से कुछ बोल नहीं पाएंगे। अरे संतों ने कहा है कि जब जब परमात्मा के दर्शन होते हैं तो प्यारे कोई बोरा हो जाता है, कोई पागल हो जाता है, कोई प्रेमी भाव हो जाता है और कोई ये शरीर ही छोड़ देता है। अलग अलग लीलाएं होती है परंतु वो बोल नहीं पाता है। अब यही लीला धनी श्री देवचंद्र जी की हो रही थी। एक बार किया पहले दर्शन जब संग बारात के आए थे, रात्रि का समय भूल मार्ग उस दिन ही दर्शन पाए थे, उस दिन ही दर्शन पाए थे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब धनी श्री देवचंद्र जी को बता रहे अरे भूल गए क्या देवचंद्र, तुम्हें याद नहीं है? देखो जब तुम एक बारात के पीछे पीछे जा रहे थे और जब तुम रास्ते में चलते चलते अपना मार्ग भूल गए थे, और याद करो प्यारे वो कब की बात थी, वो कब की बात थी? वो लगभग 14-15 वर्ष की बात थी, 15 और 16 वर्ष के बीच की वो लीलाएं थी। जब वे घर से चल देते हैं, जब वे बारात की साथ जाते, जब पहली बार वे घर से निकले थे, वो 14 और 15 वर्ष की बात थी, उनकी उम्र तब इतनी थी। और आज यहाँ इनकी उम्र 26 वर्ष हो रही है, तो मान लो पूरे 10 वर्ष, यहां के भी 10 वर्ष जब बीत गए तो तब जा करके दूसरा मिलन हुआ, और उस मिलन को कृष्ण कन्हैया लाल साक्षात बता रहे हैं, वे धाम धनी साक्षात बता रहे हैं, वे श्रीराज साक्षात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त बीतक में साफ लिखा है कि दर्शन देने वाला स्वरूप श्रीराज। पहले कहते कि ये श्रीराज का स्वरूप था, ये श्रीराज थे दर्शन देने वाले,
वे उन्हीं को ही भोग लगाते। और आज उसी लीला को यहाँ श्री कृष्ण जी साक्षात बता रहे हैं। कह रहे अरे भाई भूल गए, जब तुम बारात में जा रहे थे तब तुम रास्ता भूल गए थे, पता है, तब मैं आया था तुम्हारे पास में, तब वो हम दोनों की पहली मुलाकात थी, पहली मुलाकात। अब जैसे ऐसे सुना देवचंद्र जी के तो शुद्ध बुद्ध सब गुम हो गए, उनको अब कुछ भान नहीं रहा और मानो आंखियों से नीर टप 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 बहने लगा। मानो ऐसा लगा कि वो वहां वृंदावन के अंदर मानो सैलाब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अरे अरे मेरे धाम दूल्हा मेरे संग संग कब से है, कब कब है, और मैं पहचान ना कर सकी। इसीलिए कहते हैं मेरे धनी दाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, मेरे धनी दाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। सो रो याद कर कर, सो रो याद कर कर जो मारे हेत के बान, जो मारे हेत के बान, मेरे धनी दाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, मेरे धनी दाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। बहुत सुंदर कीर्तन आया है, बहुत सुंदर कीर्तन गाया गया है ये। और ये इसीलिए गाया गया क्योंकि आज ये आत्मा पूरी की पूरी आज अंदर से भाव विभोर हो गई है। आज वो एकदम से तड़प गई है कि मेरे पिया कब कब मेरे साथ है, कहां उन्होंने मेरा साथ दिया। और पगली एक तू है कि तू उन्हें पहचान ना सकी। रात्रि का समय भूल मार्ग उस दिन ही दर्शन पाए थे, उस दिन पीछे फिर आज मिले। ध्यान दीजिएगा, यहां अब फिर से चौपाई कही, क्या कही? बीच में नहीं मिले। कभी ये सोचते हो कहीं और मिले? नहीं, धनी श्री देवचंद जी को साक्षात बता रहे हैं, श्रीराज धाम दूल्हा साक्षात बता रहे हैं, मेरे पिया साक्षात बता रहे हैं, श्री कृष्ण कन्हैया लाल साक्षात बता रहे। क्या कह रहे? उस दिन के पीछे फिर आज मिले, कहो अच्छे रहे हो या कृष्ण कहे। कहते हैं अरे भाई उस दिन के बाद में देवचंद्र जी आज आपसे मिलना हुआ है। आज अब ये बताओ तुम ठीक तो हो, तुम अच्छे तो हो, कैसे हो तुम? ऐसी बात, ऐसे प्रश्न कौन? श्री कृष्ण कन्हैया लाल पूछते हैं। इतना सुनते श्री देवचंद्र हैरान से होकर दंग रहे, एकदम से दंग हो गए, हैरान हो गए, अंदर से तड़प गए, मचल गए। अरे ये क्या दिव्य लीलाएं हो रही है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि पल पल मेरे धनी मेरा इंतजार कर रहे हैं, कब मेरे पिया मुझे मिले। अब से 10 वर्ष पहले वो ही याद है और फिर अब मिल रहे हैं और वे सारी की सारी बातें मुझे बतला रहे हैं। ये सब बात कृष्ण कन्हैया लाल के श्री मुख से सुन करके देवचंद्र जी बड़े अंदर से कपा जाते हैं, एकदम सहम जाते हैं, एकदम से अंदर हलचल मच जाती है, मानो अंदर भूचाल आ गया विचारों का। झट समझ गए श्री देवचंद्र जिसने बारात में पहुंचाया, 14 ही कोस तक संग जाना, ये नवरंग बाई ने बतलाया, ये नवरंग जी ने बतलाया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री नवरंग स्वामी की जय, श्री बीतक साहेब की जय, इस महा आनंद की जय। ये दिव्य लीला है, ये पर्दे खुल रहे हैं, ये आंकड़ियां खुल रही है। इसलिए कहा कि जंजीरे मुसाफ की जब तक मिलाई न जाए। मेरे प्यारो, ये ब्रह्मवाणी
ये कुलजम स्वरूप की वाणी और ये बीतक साहिब की चौपाइयों को एक साथ मिला करके चलना है, एक साथ लेकर के चलना है, तब कहीं जाकर के ये आंकड़ियां खुलती है मेरे प्यारों, तब कहीं जाकर के बिन इनके ये आंकड़ियां नहीं खुलती है। और अब उस लीला को श्री नवरंग स्वामी जी बतला रहे हैं कि कहते हैं कि केवल 14 ही कोस तक संग चले थे, 14 ही कोस। इसका बड़ा बातूनी भाव है, इनका बड़ी बातूनी लीला है और इन लीलाओं को केवल और केवल परमात्मा की आत्माएं जान रही है। जैसे आज धन श्रीदेव चंद्र जी भाव विभोर हो गए हैं। कहा देवचंद्र यो विनती कर हो आप प्रभु अंतर्यामी है, छिपी हुई तुमसे क्या बात सच कछु जानो गट गट गामी। कहले हे धामदूला, भला आपसे क्या बात छुपी है, आप तो सब कुछ जानते हैं। ले किस्सा जन्म से देवचंद्र अब तक सारा सुना दिया, जिस सुने श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, फिर भोजन करने बैठा लिया, फिर भोजन करने बैठा लिया। अब कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, अब आप आओ, बहुत वक्त हो गया, आओ सभी सुंदर साथ के साथ में बैठ करके हम सब भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। बन में थी बनाई ग्वालों ने घुघरी, वो भी रखी लाकर, लड्डू जो माता ने दिए श्री सतगुरु महाराज की। अब यहाँ पर धामधनी कहते हैं कि भाई जो ग्वाल वालों ने वन के अंदर जो घुंघरी बनाई थी, घुघरी, अब जानते घुघरी क्या होती है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये एक प्रकार का आप खिचड़ी टाइप समझ सकते हैं, या एक नमक का या मीठा आप दलिया समझ सकते हैं, या आप एक मीठे और नमक के चावल समझ सकते हैं, जिनको आप दूध में या पानी में उबाल लेते हैं। इस प्रकार का एक भोजन होता है, वो भोजन बना लेते हैं। और साथ में जो माता यशोदा ने लड्डू दिए थे, वो लड्डू को भी धनी श्री देवचंद जी वो पोटली सामने रख देते हैं और गठरी को खोल देते हैं। श्री कृष्ण प्रभु ने वो लड्डू सब ग्वालों में बंटवा ही दिए, अपने ही लिए एक थाल में तो दो हिस्से रखवा लिए। और यहाँ पर क्या करते श्री कृष्ण कन्हैया लाल, सब सुंदर साथ को, मतलब जो ग्वाल वाले थे उन सबको वे लड्डू भी बांट देते हैं और एक ही पत्तल लेते हैं, एक ही, उसी में धनी श्री देवचंद जी और उसी में ही श्री कृष्ण कन्हैया लाल, और उसी में दो लड्डू रखवा ले, 2 अपने रखवा लेते हैं और 2 धनी श्री देवचंद जी के रखवा लेते हैं। यानी कि 2 हिस्से कर लेते हैं कि ये हिस्सा आपके भोजन का, ये घुघरी है, लड्डू है, और ये घुघरी लड्डू इधर है। अपने ही लिए एक थाल में तो 2 हिस्से रखवा ही लिए, सबको जो प्रसाद गया बांटा, कहा करो कलेवा देवचंद्र, इतने में ध्यान उचट गया, खुली आंख थी वो ही जो आनंद, खुली आंख थी वो ही जो आनंद। अब जैसे ही सबको प्रसाद बांटा गया था तो श्री कृष्ण कन्हैया लाल एकदम से कहते हैं कि देवचंद्र जी आप कलेवा शुरू करो, अर्थात आप भोजन प्रसाद ग्रहण करना शुरू करो। तो जैसे ही यहाँ पर धनी श्री देवचंद्र जी वो लड्डू उठाने का प्रयत्न करते हैं और उसको खाना चाहते हैं, तो जैसे वो हाथ ऐसे उठाया तो वो हाथ एकदम से जैसे पत्तल से टकराया, वो धरती से टकराया, वहां कुंजवन व्रजवन की जो धरा से टकरा, तो यहां पर एकदम से ध्यान टूट गया और शुद्ध बुद्ध खो गई और अचानक से बिल्कुल चौंक गए। अरे ये सब मैं क्या देख रहा था, ये सब क्या लीला थी, ये कहां की लीला हो रही थी। जो आत्मदृष्टि से थे देखे वो जाहिर है खुशहाली में, वह देखा वह घुंघरी और लड्डू आगे रखे हैं थाली में, जो आत्मदृष्टि से देखा थे वो जाहिर है खुशहाली में, वो जाहिर है खुशहाली में। बोलो श्री देवचंद्र महाराज की जय। ये वो दिव्य लीला है मेरे प्यारे, जो अब तक इस धरा पर किसी के साथ नहीं घटी है। ये वो धरा है कि जैसे ही जो लीलाएं धनी श्री देवचंद्र जी वहां ध्यान में देख रहे थे, जो प्रसाद, जो घुघरी का प्रसाद वहां पत्तल में था, जो वे माता यशोदा ने जो लड्डू बनाए थे, वे जो लड्डू थे, वे लड्डू तो वहां थे,
वहां ध्यान में थे, लेकिन जैसे ध्यान टूटा तो क्या देखते कि उनके सामने जो थाली थी उस थाली में वही घुंघरी रखी है और वही लड्डू का प्रसाद रखा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धनी श्री देवचंद्र महाराज की जय। अब जैसे वो सब देखते हैं, वो सारी लीला देखते हैं, तो क्या होता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि वे अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बड़े तकलीफ में होते हैं। कहते कि अरे ये क्या हुआ, ये कैसे ध्यान टूट गया, क्योंकि मैं तो अभी और बात करना चाहता था, मैं तो और अभी दिव्य लीलाओं में खोना चाहता था, लेकिन ये सब अचानक से कैसे हुआ। और ये सब याद करते करते उनकी आंखें झरझर बहने लगती है, वे तड़पने रोने लगते हैं और याद करते कि ये कैसे हुआ, मैं कैसे वहां पहुंचा, किसने मुझे पहुंचाया। और अंदर से एक ही आवाज आई मेरे प्यारे, और वह बड़ी दिव्य है, बड़ी नूरी और बड़ी भाव, बड़ी प्रेम की आवाज है। और क्या कहा है उन्होंने, प्रेम बिना सुख पार को नाई, प्रेम बिना सुख पार को नाही, चाहे कोटि करो आचार, और प्रेम अने सेवा से प्यारे तमे पाम सु पार, प्यारे तमे पाम सु पार। और क्या कह रहे हैं वो कि मैं कैसे वहां पहुंचा, किसने मुझे पहुंचाया, किस प्रकार की वो दिव्य लीला, उस दिव्य लीला को बता रहे हैं। क्या, जो ब्रज गलियों में आया नहीं, जो ब्रज गलियों में आया नहीं, वो श्याम से मिलना क्या जाने, जो ब्रज गलियों में आया नहीं, वो श्याम से मिलना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो ब्रज गलियों में आया नहीं, मेरे श्याम का ठिकाना क्या जाने, मेरे श्याम का ठिकाना क्या जाने। ऐसे क्यों, क्योंकि वो प्रेम था, वो प्रेम के साथ ही वे डगर चली थी। कहते हैं ना कि बड़ी कठिन है डगरपन घट की, ये तो प्रेम था, जो प्रेम के साथ में वे बहे जा रहे थे। और आगे उनके भाव क्या करते हैं, जो हक इल्म पढ़े और चातुरी करें, जो हक इल्म पढ़े और चातुरी करे, और ध्यान का झूठा दम्भ भरे, और ध्यान का झूठा दम्भ भरे, सो कैसे उसने ये चितवन की, सो कैसे उसने ये चितवन की, वो अर्श में जाना क्या जाने, प्यारे जिसने उसे पहचाना नहीं, मेरे श्याम का ठिकाना वो क्या जाने, जो ब्रज गलियों में आया नहीं, मेरे श्याम का ठिकाना वो क्या जाने, प्यारे श्याम का ठिकाना वो क्या जाने। मेरे प्यारे, ऐसे इस भाव के साथ में अंदर से वो रूह गाती है, वो तड़पती है, वो मचलती
घूमती है और वो अपने कृष्ण कन्हैया लाल को बार बार देखते और प्रणाम करती है, बार बार देखते प्रणाम करती है। आज की इस दिव्य चर्चा को इसी अमीर रस के साथ में यहीं पर अर्ध विराम देंगे मेरे प्यारे लाडले साथ जी। एक बार मेरे साथ में सभी जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री धाम के धनी की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम।